इसका इसका मोबाइल से ये गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। संघर्ष शब्द जरूर छोटा है पर मायने कई निकलते हैं, और कहते हैं ना कि दुख पाकर ही सुख मिलता है, जीवन का यह है सार। इसी को चरितार्थ राजधानी भोपाल में भारती साहू हैं, उनके पिता जो ऑटो चलाते हैं, जो मेरे पास आप जो ये ऑटो देखेंगे, ये ऑटो अब पूरी तरीके से सजा हुआ है। हालांकि रोज इसे दैनिक दैनंदिनी जब काम करते हैं तो इसी ऑटो से किया जाता है, और घर का जितने भी सदस्य हैं, करीब 7 लोग घर में हैं, उनका इस ऑटो से पालन पोषण होता है। इसके अलावा जो पढ़ाई लिखाई है सब इसी ऑटो के बलबूते पर भारती साहू के पिताजी जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, ये काम करके और उन बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। और जो हमारे साथ ये मौजूद हैं, ये भारती साहू हैं। इन्होंने यूपीएससी 2023 का जब रिजल्ट घोषित हुआ तो सबको मध्य प्रदेश में चौंका दिया। हालांकि मध्य प्रदेश की यदि बात करते तो करीब 28 एस्पिरेंट जो यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं, और भारती साहू ने ऑल ओवर इंडिया जो उनकी रैंक रही है वो 850वीं रैंक है। और हमारे साथ अभी भारती साहू मौजूद है, उनके पिताजी भी मौजूद हैं। कैसे, जैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा भी, आपने कई बार उसका जिक्र किया कि जो शुरुआत हुई थी एक झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी से शुरुआत हुई थी, और आज यूपीएससी का सफ़र एक बड़े अधिकारी का 850वीं रैंक, हो सकता है आईआरएस या आईआरएमएस या आईपीएस, जो भी कैडर आपको मिल सकता है इसमें। पर क्या लगता है आपको इतने सफ़र में किसका संघर्ष और कैसे यहाँ तक पहुँचे? संघर्ष तो मैं कहूँगी कि मेरे माता पिता का इसमें सबसे ज़्यादा रहा, मेरे पूरे परिवार का संघर्ष रहा, जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचाया है। और इसके साथ ही मैं देखती हूँ कि मतलब संघर्ष ये था कि फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, कि पहले स्टार्टिंग जो हुई थी वो झुग्गी झोपड़ी से हुई थी। स्लम एरिया में एक रहते थे, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती थी हम लोगों को। फिर वहाँ से बेचकर हम आज जिस कॉलोनी में रहने के लिए आए हैं, 2016 में हमने अपना घर चेंज किया था। उसी टाइम पे कहीं ना कहीं किराए से मकान? नहीं, हमने खुद का घर अपना बना लिया है धीरे धीरे करके, तब से हमने स्टार्ट किया था। तो उसी टाइम से मतलब जब हम नए घर में इधर आए थे तब से ही मेरे को यूपीएससी का ख्याल आ गया था कि मुझे यूपीएससी ही करना है। तो मैंने वो माइंड में अपना डिसाइड कर लिया था, बट मेरे पास रिसोर्सेस वगैरह उस टाइम नहीं थे, कोई गाइडेंस नहीं थी, तो मेरी प्रिपरेशन ठीक से हो नहीं पाई थी। फिर मैंने एमपीपीएससी अदर स्टेट के एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए। फिर धीरे धीरे ऐसे ही कहते हैं ना कि जब जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, ऐसी मेरा कारवां बनता गया। तैयारी, गाइडेंस सब कुछ मुझे धीरे धीरे अवेलेबल होते गए, और आज मैं यहाँ। आपने क्लियर किया। जी जी। कहाँ रह के पढ़ाई करी आपने? दिल्ली, इंदौर, भोपाल, बड़े बड़े हब हैं, बड़ी बड़ी कह सकते हैं कोचिंग क्लासेस हैं। तो आपने कहाँ रहकर, और एक बड़ा व्यवसाय भी आज ये हो चुका है यूपीएससी के जो बच्चों को एक प्रलोभन देखे दे, तो कहाँ रह के आपने तैयारी? मेरी तैयारी जो थी वो घर से स्टार्ट हुई थी। मैं कुछ महीनों के लिए एक भैया के थ्रू पता चला था कि यूपीएससी की तैयारी जो है दिल्ली में होती है, तो मैं कुछ टाइम के लिए वहाँ पे गई थी, पर वहाँ पे रहना खाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था, तो उतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो मैं वापस आ गई थी। फिर मैं यहीं पर ही अपने अशोका गार्डन में पास में लाइब्रेरी है, वहाँ लाइब्रेरी जाती थी, वहाँ पर बैठ के मैं 10 से 12 घंटे की पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करती रहती थी। उसके बाद जब मेरा 2022 में यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, उसके मेंस के लिए मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला। फिर वहाँ पे मैं रही, और वहाँ पे जो दिल्ली जाके मैं रही तो वहाँ नेहरू विहार में मैं रहती थी, तो वहाँ पे भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उतने पैसे में मतलब आपका रहना खाना सब कुछ अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो उसमें मेरे को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि उतना मेरे को स्टडी मटेरियल्स वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ती थी। फिर उसके बाद जो दृष्टि आईएएस है, उसने अपनी अस्मिता स्कॉलरशिप की स्कीम निकाली थी। उस अस्मिता स्कॉलरशिप में क्या हुआ था कि मेरा रहने खाने का, लाइब्रेरी का सब कुछ फ्री हो गया था। उसमें कोई एग्जाम देना पड़ती है अस्मिता? जी। उसमें एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आपने किसी भी स्टेट पीएससी का या फिर यूपीएससी का प्री क्वालिफाई किया हो, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हाँ एलिजिबल होते हैं, आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका प्री, मेंस एंड इंटरव्यू इसी तौर का एक एग्ज़ाम होता है। वो क्वालिफाई होने के बाद आपको 2 साल का एकोमोडेशन और आपको लाइब्रेरी, आपको मेंटरशिप सब कुछ मिलता है। तो ये पिछले साल मेरा अप्रैल 2023 में मेरा वहाँ पे एडमिशन हो गया था, और मई में मेरा प्री का एग्ज़ाम था। तो वो और उस दौरान मेरी तैयारी हालांकि हो चुकी थी काफ़ी अच्छी, लेकिन वो जो एटमॉस्फेयर मिला उससे मेरे को और ज़्यादा हेल्प मिल गई थी। तो इस तरीके से फिर मेरा यूपीएससी का हुआ है। क्लियर हुआ पूरा? हाँ जी, हाँ जी। कितने विद्यार्थी इस बार जो यूपीएससी में बैठते हैं? हर वर्ष ही बैठते लगता है। कभी मैंने सुना है, हालांकि तभी हमने दी नहीं, कि 12-13 लाख हजार का सिलेक्शन होता है। कितना चैलेंजिंग होता है, माइंड पे कितना प्रेशर होता है
कितना एंजाइटी फील होता है, क्योंकि कई बार अटेम्प्ट दिए होंगे। जी जी, ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था। इससे पहले मेरा प्री नहीं निकला था। और जब हम देखते हैं, मैं भी वहाँ गई थी तो घर में तो हमको पता नहीं चलता भीड़ था। भीड़ दिखी होगी। वहाँ में जो भीड़ दिखती थी, लिटरली जब मैं चाय पीने के लिए बाहर निकलती थी तो मैं बहुत डर जाती थी कि इतनी ज़्यादा भीड़ है। मैं एक नॉर्मल बैकग्राउंड की लड़की हूँ, मेरा एजुकेशन भी मतलब बहुत हाई फाई नहीं है, बहुत नॉर्मल स्कूल की है। तो फिर मेरे को डर लगता था कि इस भीड़ से मैं कैसे निकल सकती हूँ। तो लेकिन यही था कि मेरा सपना, जो ड्रीम था, वो बहुत स्ट्रांग था। मुझे खुद पर विश्वास था, मेरे घर वालों का मेरे साथ सपोर्ट था। तो मेरे को लगता था कि मैं कर लूँगी। सुबह शाम उठ के यही प्रे करना, यही सोचना, तो वही कहीं ना कहीं काम क्या आया। सब्जेक्ट था? हिंदी, इंग्लिश? कितना, अगर हिंदी रहा होगा तो बड़ा मात्रा, बिंदु, सब चीज का, कि नुक्ता, हर चीज का ध्यान रखना होगा। और इंग्लिश रहा होगा तो ग्रामर का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ जी, हिंदी मीडियम था। हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है, मानते हैं कि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन मटेरियल भी होते हैं। कम मिलता है। हाँ, मटेरियल्स, ऑथेंटिक मटेरियल्स की कहीं ना कहीं हमको कमी दिखती है। थोड़ा चैलेंजिंग हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी हो जाता है, तो मेरा हिंदी मीडियम ही था। कितने बच्चे इस बार जो बैठे थे एग्जाम देने के लिए, कुछ है जानकारी? हाँ, अराउंड 10 लाख के ऊपर तो एस्पायरेंट रहते ही है यूपीएससी में। Aspirant हाँ जी, हाँ तो जी, इस बार भी लगभग इतना था। हाँ जी। परिवार क्या कहता था? क्योंकि आपने बोला बीच में कई एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए, परिवार की तरफ से क्या सपोर्ट रहता था? क्या कहते थे घर वाले कि बेटी कितना मेहनत कर रही है, क्या होगा भविष्य को? और यदि इसके अलावा क्या विकल्प सोचा था, यदि ईश्वर ने चाहा हुआ, यदि ना हो तो दूसरा विकल्प क्या था? ये मेरे को एक डर तो रहता था कि एक तो मैं घर में बड़ी थी, मेरी 4 छोटी बहनें थी, तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ दूसरा विकल्प भी अपना करना पड़ेगा। इसलिए मैंने स्टेट पीएससी भी अपना क्वालिफाई किया। मैंने ग्रुप 2 का एग्ज़ाम भी दिया था। मतलब लोग कहते थे कि ये यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, पटवारी का एग्ज़ाम देने जा रही है। हाँ, मतलब मेरे को लोग लिटरली ऐसा कहाँ बोलते थे। कलेक्टर, कहाँ पटवारी। हाँ, तो पर मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे एक जॉब सिक्योरिटी लेनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने उसको भी क्वालिफाई किया साथ में। और मैंने ये प्लान बना लिया था कि अगर इस बार यूपीएससी नहीं होगा तो फिर मैं ये है कि कुछ ज्वाइन करके फिर आराम से कर लूँगी। यदि फैमिली इनकम की बात करें तो कितनी फैमिली इनकम हो जाती थी? क्योंकि पिताजी का हमने अभी ऑटो देखा, तो कितनी फैमिली इनकम हो जाती है, उसमें कैसे गुजारा हो जाता था सबका? मतलब फैमिली इनकम में पहले ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अब तो बाय गॉड ग्रेस की थोड़ा जो मेरी सेकंड नंबर की बहन है, वो टीचिंग वगैरह करने लगी थी अच्छे स्कूल में, तो उसकी सैलरी आ जाती थी। तो अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन पहले जो था, काफ़ी चैलेंजिंग लाइफ थी, पहले ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी। कौन सा अटेम्प्ट आपने, कितनी बार अटेम्प्ट दिया, कौन सा क्लियर किया? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। इससे पहले 4 में मेरा प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। इस अटेम्प्ट में मेरा प्री, मेंस और फाइनल हुआ है। अच्छा, प्री मेंस जो सिलेबस है पूरा, कैसे विद्यार्थी उसे पढ़े और कैसे क्वालिफाई करे, कुछ आइडिया आपके दिमाग में? और जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर इसकी, तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस देखना पड़ता है। उस सिलेबस को देखने के बाद आपको उसके रिसोर्सेज फाइंड आउट करने पड़ते हैं कि जैसे कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है। और फिर आपको एक अपना स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है ओवरऑल। उस स्ट्रैटेजी में आपको मंथली, ईयरली, वीकली और डेली के इस तरीके से टारगेट बनाइए। Schedule। हाँ जी, उस तरीके से शेड्यूल अपना बनाइए और हर रिसोर्सेज पर स्टिक रहिए। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम एक सब्जेक्ट की 10 बुक्स ले लेते हैं और उनका रिवीजन नहीं करते। बट मैं ये कहूँगी कि एक सब्जेक्ट की एक बुक्स उठाइए, उसका मल्टीपल रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। एनसीईआरटी का बुक का अधिकतर कहा जाता है कि उपयोग करेंगे तो पास हो जाएंगे। कई मित्र मेरे थे वो कहते हैं, तो कितना सही लाभदायक होती है? 6ठी से लेकर 10वीं तक, 12वीं तक लोग तलाशते रहते हैं बुक। एनसीईआरटी की कुछ सब्जेक्ट की मैं कह सकती हूँ, जैसे ज्योग्राफी की हुई, वो मैंने पढ़ी हुई थी। और जैसे हिस्ट्री की हुई, हिस्ट्री की जो 12th की 3 एनसीईआरटी की बुक्स आती है नई वाली, वो मैंने पढ़ी थी। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, एजुकेशन बैकग्राउंड आपका बेसिक अच्छा क्लियर है, तो उतना ज़रूरी नहीं है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो पहले मैं यही कहूँगी कि पहले खुद का एनालिसिस करना चाहिए हमको। किसी भी रिसोर्सेज पर जाने से पहले आप सारे टॉपर्स की एक स्ट्रेटेजी देखिए, फिर बैठकर एक अपनी स्ट्रेटेजी डिफाइन कीजिए कि मेरे में क्या कमियां हैं और मेरा क्या इस तरीके का बैकग्राउंड है। फिर किसी भी सोर्स पे जाइए। कई मैंने देखे चयनित होने के बाद आईपीएस होते, उसके बाद फिर एग्जाम देते आईएएस होते। भोपाल में उदाहरण अयान जैन सामने आए, दिव्या तंवर का उदाहरण है। आप भी प्रयास करेंगे वापस से कि एक बार मुझे और करना चाहिए और बड़ी पद मिले, आईएएस बनूं? क्योंकि 72 विभाग कहते हैं आईएएस के पास होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सपना ही आईएएस बनने का है, तो मैं उसी के लिए प्रयास कर रही हूँ अभी। तो अभी मेहनत जारी रहेगी? जी जी बिल्कुल, मैं अभी अपना अटेम्प्ट मेरे पास जो बचे हुए हैं, मैं उसके लिए आईएएस के लिए आगे करूँगी। अभी जो मेरी रैंक अच्छी नहीं है, बस ये है कि मेरे को एक रैंक अच्छी क्यों नहीं है? एक 10 लाख में 1000 में आए, रैंक अच्छी है, पर बढ़िया और बेहतर आईएएस। जी जी जी, अब मैं बेहतर के लिए और अपना प्रयास जारी रखूँगी।
ठीक, हमारे साथ भारती साहू थी। बेहतर के लिए प्रयास जरूर जारी रखेंगी, और जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, उनके इंटरव्यू को देख रहा है, उसे जरूर समझ आना चाहिए कि आखिरकार किसी भी चीज को करने के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। बहाने तमाम होते हैं कि मैं गरीब था, मैं अमीर था, मेरा बिजनेस था, मेरा फलाना था, वो काम नहीं आता। सिर्फ काम आती है मेहनत और जज्बा और जुनून। एक और कल आपने बहुत बढ़िया लाइन बोली थी कि राजा हमेशा क्या बताया, कुछ बोला था मैंने, राजा का बेटा राजा नहीं बनता, तो इसलिए हमें राजा बनने के लिए क्या करना है? यूपीएससी की तैयारी। यूपीएससी की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, पर डट के कीजिए, हाँ, कुछ करके दिखाएं समाज कुछ में। करके दिखाइए। मतलब ऐसा कुछ कीजिए कि आपको आपको आपके घर वालों को आपके नाम से लोग जानने लगे, उनको एक सम्मान, उनको एक तो रिस्पेक्ट मिले। ये कहते हैं कि राह में मैं चली थी अकेले, साथ मिलता गया, कारवां बढ़ता गया, और भीड़ पीछे चलती गई, मैं आगे निकलती गई। तो ये हमारे साथ भारती साहू थी, और उन्होंने करके दिखाया। वास्तव में आज आसपास कारवां, पूरे समाज के लोग, अभी माताराम भी बातचीत हो रही थी, मैं वो सब घर में है अभी, उनसे बातचीत भी कर रहा था मैं, वो भी यही बता रही थी कि समाज के 40 लाख लोग सम्मान करने के लिए इंदौर बुला रहे हैं, तमाम जगहों से फोन आ रहे हैं समाज के। उसका कारण बस एक है कि बिटिया अफसर बन गई। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, ये कहावत सटीक बैठती है। जब घर में बच्चा कलेक्टर बन जाए, घर में बच्चा यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर ले। हमारे साथ भारती साहू के पिता प्रकाश साहू हैं। इनका वो ऑटो जिससे उन्होंने मेहनत की, और आज भारती साहू को कलेक्टरी की पढ़ाई कराई। यही बोलते हैं अपन, कलेक्टरी की पढ़ाई कराई। बस अपन को तो इतना मालूम है कलेक्टर होता है, बस है ना? सुना था अपन ने, कलेक्टर होता है पर देखा नहीं था। देखा नहीं था। और अब तो रोज कलेक्टर घर में रहेगा। ये तो बस भगवान के ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है। और जी। आपकी मेहनत तो काफी संघर्ष करना पड़ा जब इस मुकाम पे बच्चे पहुंचे हैं। सफर हो गए भैया जी, सफर ये हो ताली गई। बजाते जो अम्मा दिखाई दे रही है, ये खुशी, सफर हो गए भैया जी, इनकी मेहनत सफल हो गई। सफर हो गए क्योंकि भैया, बेटी बहुत कलेक्टर हो गई। बेटी कलेक्टर हो गई, बहुत सफर हो गया भैया। ये देखिए, वो बेटी ये बेटी अब तुम्हारा ये नाम भावना- रोशन करेगी। बेटी तुम्हारा नाम रोशन करा भाई, एक नाम रोशन कर दिया। रोशन नाम आप कर कौन दिया। है? हमें बेटी के कौन? पड़ोसी अरे हम। पड़ोसी की खुशी बताओ। हाँ, लोग पड़ोसी। कहते हैं पड़ोसी पे अधिकतर लांछन लगाते रहते हैं लोग कि पड़ोसी जलते हैं जब कार आ जाती है, पर देखो जब बेटी कलेक्टर बन गई तो पड़ोसी हमें भी पड़ोसी के देखो, बराबर है। ये अम्मा की खुशी, और ये पिताजी हमारे साथ। कितने घंटे मेहनत आप, बेटी उधर पढ़ाई में घंटों मेहनत, आप काम में कितने घंटे मेहनत? काम का तो ऐसा है कि मैंने सुबह 6 बजे 5 बजे से गाड़ी निकालता हूँ, और रात को 12 ही बज जा, 10 ही बज जा, 8 ही बज जा, मतलब संगर गाड़ी जितना काम मिलता रहता उतना काम हम करते रहे। हमें कोई समय सीमा नहीं रहती, कोई समय सीमा नहीं। बस एक ही रहता था मन में ख्याल के बस जितना बच्ची पैसा पढ़ ले, बच्चा आगे। पढ़ ले। जी। अच्छा, 5 बच्ची है, एक बेटा। बेटा क्या करता? बेटा भी मेरा, बेटे ने लड़कियों को, बेटियों को चक्कर में पढ़ाई लिखाई उसने भी त्याग दी, क्योंकि घर का मेंटेनेंस नहीं कर पाते थे। तो कहाँ तक पढ़ा है? उसमें फाइनल करा है, अच्छा, फाइनल का, जी। 12वीं पढ़ाई कर ली। हाँ। और आप? नहीं, कुछ नहीं पढ़ने का। ये बढ़िया है, आप नहीं पढ़े पर बेटी जरूर पढ़ के कलेक्टर बनी। नहीं, बेटियों को तो हमने शुरू से ही, मतलब बेटी को तो हमेशा ही पढ़ाया है। अच्छा, और पढ़ाई 5 बेटी, पांचों क्या करती हैं? अभी सब पढ़ाई कर रहे हैं। अरे सब पढ़ाई कर रही है। जी। अब अभी ये भी पढ़ाई करेंगी लगता है आगे, और एक बार और एग्जाम देंगी। नहीं, ये पढ़ाई कर रही है। इसके अलावा उसके तीसरे नंबर की जो हमारी बेटी है वो भी आईपीएस की तैयारी कर रही है, यूपीएससी की। यूपीएससी की। मतलब वो आईपीएस बनेंगी, ये आईएएस बनेंगी। अब पांचों की लाइन सेट हो जाएगी, है ना? भगवान से यही कामना है। जी जी। हाँ, अब तो ये सोचते हैं कि इसी लाइन में, इसी फील्ड में सब बच्चे पहुंचे। सब बच्चे पहुंच जाए। जी घर में शुरुआत हो चुकी है। जी। कितनी खुशी हो रही मन में। काफी कोई खुशी। ये पैमाना, कोई सेंटीमीटर, बिल्कुल किलोमीटर? कुछ नहीं। जो सपना देखा था वो सपना हमारा आज पूरा हुआ। अरे वाह, मतलब कोई भी पैमाना नहीं है उसको खुशी कोई का कि पैमाना किलो से नाप ले उसको के सेंटीमीटर से किलोमीटर, क्योंकि- या काय से भी नाप ले। नहीं, कोई अंदाजा नहीं है। पहली दूसरी बात ये है कि आज तक हमारे परिवार में, हमारे खानदान में आज तक ना तो किसी को सरकारी नौकरी करी है, ना कभी मिली है। ये तो एक मेरा बहुत सपना था कि मेरे बच्चों को कम से कम सरकारी नौकरी अच्छा, मिले। बच्चियों की शादी का बड़ा इशू होता है क्या? कौन सी उम्र में शादी करते थे साहू समाज में? हमारे साहू समाज में तो हमारे पुराने लोगों को ख्याल था कि बच्ची अगर 14, 15, 18 साल की हो गई तो बहुत हो गई। अच्छा, आपकी कौन सी उम्र में हो गई थी?
हमारी खुद ही 17-18 साल में शादी हो गई थी, अच्छा। लेकिन हमने बच्चों को ये सोचा नहीं इनको तो पढ़ाना है। हमारे पास से लोगों ने ये भी कहा कि बच्ची बड़ी हो रही है, इनकी शादियाँ कर दो। लोगों ने कई तरह तरह की बातें करी, लेकिन मेरा एक ही संदेश था, जिस दिन मेरी बच्ची पढ़ लिख के इस काबिल हो जाएंगी तभी मैं शादी करूँगा। अब तो भगवान ने काबिल बना दिया है, अब तो हर चीज़ बढ़िया होगा, ईश्वर की कृपा रहेगी। आप ऑटो चलाते रहेंगे ऐसे? नहीं, ये तो मेरी रोजी रोटी, इसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकता ना। अच्छा अच्छा, अभी और भी पढ़ाने हैं ना? अब पढ़ाना संघर्ष भी काफी बाकी है। अच्छा, बेटियां कहती होंगी अब तो ये IRS हो गई है, मतलब UPSC क्लियर कर लिया, माफ़ कीजिए मुझे, तो कहती होंगी पापा अब छोड़ दो। नहीं, बच्चे तो बोलते हैं, उनका बच्चा हर बच्चे ये सोचते हैं माँ बाप घर बैठे काम न करें। आप जाते होंगे, ऑटो चालक हैं आप, उस ऑटो चालकों के बीच में जाते होंगे, उनके ही बच्चे होंगे, चर्चा का विषय बना होगा इस समय, आप उनको क्या कहेंगे? उनको तो यही कहूँगा, उनको तो खुद ही ये चीज़ का वो है, ज्ञान हो गया है। अब हमारे बच्चों को देख के अब उनके मन में भी ये उत्साह जाग उठी, वो भी ये कहते हैं हम भी अपने बच्चों को इस मुकाम पे पहुंचाएंगे। वो पहुंचाएंगे, जो नहीं पढ़ाना पढ़ाएंगे। चाहते थे ना बच्चों को, वो भी कहते हैं अब हम भी बच्चों को अच्छा, आपका पढ़ाएंगे। बच्चा 12वीं तक पढ़ा है लड़का, उसको भी आगे पढ़ाने का प्रयास करेंगे? बेटे को तो ऐसा है ना, देखो हमारी आर्थिक स्थिति हमने बताई थी हाँ। कि एक समय ऐसा था हमारे पास कुछ भी नहीं था, एक टाइम का खाने तक पैसे नहीं रहते थे। आपको जो हम सही बताएं, हमारे मिसेस ने घर को का काम करा, झाड़ू पोछा बर्तन का काम करा, मैं गाड़ी चलाता था। उस समय 5 बच्चे, एक बेटा, इनका मेंटेनेंस करना बहुत काफ़ी मुश्किल होता था उस समय। अब स्थिति सुधरेगी, सवेरा होगा, और एक मतलब किरण शुरू हो गई है, घर में 6 हैं, तो धीरे धीरे अब सवेरा होगा। तो और ये आशीर्वाद पड़ोसी दे भी रहे हैं आपको? बिल्कुल, मेरे साथ मेरे पूरे पड़ोसी, हमारे पूरे रिश्तेदार, आसपास के लोगों ने, सबने यही सपना देखा है कि इनके बच्चे अच्छी तरक्की करें, कामयाबी करें, और सबका आशीर्वाद, सबका सहयोग से ये आज मेरे बच्चे इस मुकाम पे पहुंचे। तो सबका आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, सबकी दुआ, और उसी का परिणाम कि आज बच्चे इस मुकाम पर पहुंच रहे हैं। तो एक और मुझे तुलसीदास जी की जो रामायण जी से कुछ पंक्ति याद आती है कि सकल पदार्थ हे जग माही और कर्महीन नर पावई नाही। वो साफ कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता, पर उसको करने के लिए उसे कर्म करना पड़ेगा। और ये कर्म की परिकाष्ठा जो मेरे पास खड़ी हुई है, इनकी मेहनत, घर में एक कलेक्टर निकाला, अब यह देखना होगा कि आखिरकार भारती साहब की 5 बहन और 1 भाई में और कितने घर से कलेक्टर निकलते हैं।